राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है वो हनुमान जी के सिद्ध धाम मेहंदीपुर के बारे में अवश्य ही जानता होगा, क्योंकि यह धाम चमत्कारिक होने के साथ साथ हनुमान जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मुख्य रूप से इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ देश भर से अधिकतर वे लोग आते हैं जो लोग भूत प्रेत जैसी बाधाओं से ग्रसित होते हैं। चाहे कोई जिन्न हो, डायन हो, चुड़ैल हो, प्रेत हो, भूत हो या फिर ब्रह्मदैत्य ही क्यों न हो, जब भी इन शक्तियों से प्रताड़ित पुरुष या महिला हनुमान जी महाराज के दरबार में आता है तो वह इन भयानक शक्तियों की पकड़ से मुक्त हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी के साथ प्रेतराज सरकार की भी पूजा की जाती है और इनके अलावा एक अन्य देवता भैरव हैं जिन्हें कप्तान कहा जाता है। वे प्रेतराज सरकार ही हैं जो मेहंदीपुर आने वाले उन सभी भक्तों को जो नकारात्मक शक्ति से प्रताड़ित रहते हैं इनसे मुक्ति दिलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये प्रेतराज सरकार कौन है, आखिर इनकी उत्पत्ति की क्या कहानी है। कहते हैं कि प्रेतराज सरकार का संबंध सीधे रामायण काल से है। यह बात उस समय की है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में रावण की नगरी लंका में गए थे। जब वे माता जानकी से अशोक वाटिका में मिलते हैं तो सब कुछ बताने के बाद उन्हें बहुत ही भूख लगती है, तो वे माता सीता से आज्ञा लेकर वहाँ के फलों को खाने लगते हैं। फलों को खाने के अलावा वे वहाँ मौजूद वृक्षों को उखाड़ने लगते हैं। इस प्रकार देखते देखते सुंदर अशोक वाटिका उजड़ जाती है। जब रावण को इसकी सूचना मिलती है तो वह अपने सैनिकों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजता है। अंततः रावण का बड़ा बेटा इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण के सामने लाता है। दूत होने के कारण रावण हनुमान जी को मृत्युदंड नहीं सुनाता, लेकिन उनकी पूंछ में आग लगा देने का आदेश देता है, जिसके लिए बाद में रावण को बहुत पछताना पड़ता है। हनुमान जी मात्र विभीषण के घर को छोड़कर उछल कर पूरी लंका नगरी को आग लगा देते हैं। लंका में ही उस समय रावण की सेवा में लगे हुए एक महर्षि थे जिनका नाम था नीलासुर। उन्होंने अपनी मायावी विद्या के प्रयोग द्वारा लंका की अग्नि को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे पूरी तरह विफल हो जाते हैं। बल्कि उनके प्रयासों से अग्नि बुझने के स्थान पर और अधिक धधक उठती है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज की अद्भुत लीला को देखकर नीलासुर यह भली भांति जान गए कि हनुमान जी कोई दिव्य देहधारी है और नीलासुर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कृपया आप अपना परिचय दीजिए। कहीं आप साक्षात श्री विष्णु, ब्रह्मा या शिव में से कोई एक तो नहीं है। इतना सुन श्री हनुमान जी सीमित मुस्कान लिए उनकी ओर देखते हुए बोलते हैं, ऋषिवर, मैं ना तो हरि हूँ ना ही ब्रह्मा, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ जो स्वयं नारायण अवतार हैं। उन्हीं की कृपा मुझ पर है जिससे मेरी पूंछ में प्रज्वलित अग्नि भी मुझे कोई दाह प्रदान नहीं कर रही है और आपकी मायावी शक्ति भी उस अग्नि को बुझा नहीं पा रही है। इसलिए आप भी रावण को कहें कि वह श्री राम की शरण ग्रहण कर ले। इतना सुनकर ऋषि नीलासुर बोले, यदि मैं रावण को समझाऊंगा तो रावण मुझे मृत्युदंड दे देगा, इसलिए आप मुझे भी भगवान श्री राम की शरण में ले चले। तब हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को यह आश्वासन दिया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात वे स्वयं उन्हें प्रभु श्री राम की शरण में ले जाएंगे और युद्ध समाप्ति के बाद हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। अपनी लीला के समापन के बाद जब भगवान राम सरयू में प्रवेश करके अपने धाम साकेत को लौटने लगे तो वे हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, आपको धराधाम में ही रहकर भक्तों का कल्याण करना होगा। प्रभु का आदेश पाकर हनुमान जी पृथ्वी पर ही रुक गए। तब श्री हनुमान जी ने ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री घोषित किया और उन्हें आदेश दिया कि वे आकाश में गमन करने वाले सूक्ष्म शक्तियों का आधिपत्य करें और इसी के साथ उन्हें प्रेतराज सरकार की उपाधि से स्वयं हनुमान जी ने विभूषित कर दिया। तब से ऋषि नीलासुर को ही प्रेतराज सरकार कहा जाने लगा। वे ही स्वयं हनुमान जी के साथ मेहंदीपुर बालाजी में स्थित हैं और बुरी शक्तियों से पीड़ित व्यक्तियों को वे मुक्त कराते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्रेतराज सरकार अपने जीवन काल में राजस्थान के जयपुर में शासक हुआ करते थे और वे किसी भी प्रकार के भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच आदि को पकड़कर उन्हें बड़ी ही सरलता से अपना गुलाम बना लेते थे और इसी कारण उन्हें प्रेतराज सरकार कहा जाता है। जब राजस्थान के मेहंदीपुर में स्वयं हनुमान जी प्रकट होते हैं तो प्रेतराज सरकार बाद में हनुमान जी की शरण में सदा के लिए चले जाते हैं और उस त्रिमूर्ति धाम में ही विराज कर सभी दीन दुखियों के दुख को दूर करते हैं। जय श्री हनुमान जी महाराज। धन्यवाद मित्रों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।